हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम इंडिया के जितने भी इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, पीक्स हैं, जिनसे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देखिएगा। एक ना एक क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में यहाँ से मिलने वाला है। जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ गाइस, वन लाइनर जीके, साइंस, करंट अफेयर एंड लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ऑनलाइन स्टडी पॉइंट, उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप लिंक से ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में है, तो डायरेक्टली आप ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। रेलवे स्पेशल ई बुक है फॉर आरआरबी एनटीपीसी, 49 रुपीज़ में, जिसमें आपको 7600 वन लाइनर क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके अलावा गाइस, एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी। ग्रेड अप ग्रीन कार्ड पे डबल धमाका ऑफर आज रात को ख़त्म हो रहा है। जो भी स्टूडेंट्स आरआरबी एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और अन्य एसएससी एंड रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए लास्ट मौका है सबसे बड़ा डिस्काउंट पाने का। जहाँ पे आपको 350 रुपये में सिर्फ और सिर्फ 350 में 20+ एसएससी एंड रेलवे एग्ज़ाम्स के सारे टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगे 2 साल की वैलिडिटी के साथ। प्रैक्टिस करो ग्रेड अप के ऑनलाइन मोक्स, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं, और सरकारी नौकरी पाने का सपना पूरा करो, है ना। तो ऑफ़र को आप कैसे पा सकते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और जो कूपन है हमारा study30, उसको अप्लाई कीजिएगा तो आपको जो ऑफ़र है वो मिल जाएगा। ओके, हम शुरू करेंगे आज की वीडियो। देख लेंगे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित जो पहाड़ियाँ हैं वो कौन सी हैं, तो ये हैं कार्डेमम हिल्स। काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु में विस्तृत हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको इसका एक्सटेंशन कहाँ मिलेगा, केरला में मिलेगा, ठीक है। और ये भारत की अंतिम पहाड़ियाँ हैं। कार्डेमम को हम बात करें, अब जो पहाड़ियाँ हैं ये इलायची की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। इसे इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए हम देखेंगे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है अनाईमुडी। कौन सी है, अनाईमुडी है। अन्नामलाई पहाड़ी में ये सिचुएटेड है। केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित पहाड़ी है, जिसकी सबसे लंबी चोटी, और जो दक्षिण भारत की भी सबसे जो ऊंची चोटी है, सॉरी लंबी नहीं ऊंची, 2695 मीटर इसकी हाइट है, और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। यहाँ कहीं ये हमें मिल जाती है। आगे देखेंगे निम्न में से कौन सी सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, सबसे नई है, तो कौन सी है, तो ये है शिवालिक, ठीक है। शिवालिक हिमालय जो है सबसे नया है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो पूर्वी घाट जो पर्वत श्रेणी है उसका सर्वोच्च शिखर है जिंदागढ़ा, ठीक है। 1690 मीटर जो है इसकी हाइट है। कहीं कहीं पर आपको महेंद्रगिरी भी जो है इसका सर्वोच्च शिखर मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअल में कौन सा है, जिंदागढ़ा है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो ये थी बछेंद्री पाल, जिनका नाम आपको याद रखना है। इमेज देख सकते हैं आप इनकी। पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर, सुन लीजिएगा मैं क्या कह रही हूँ, दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम क्या है, तो पहले हम साउथ से शुरू करेंगे। तो सबसे साउथ में कौन सा आता है, शिवालिक आता है, फिर लेसर हिमालय आता है, फिर महान हिमालय यानी कि ग्रेटर हिमालय आता है। तो सी जो है हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। इसके अलावा पूर्व से पश्चिम अगर हम देखें तो नामचा बरवा कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। फिर कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। तो ये जो आपको रेंज है ये याद रखनी है। कार्डमम पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, तो मैंने आपको बताया था बेसिकली सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन इसका कहाँ मिलता है, केरल में मिलता है। लेकिन अगर दोनों स्टेट साथ में आ जाएंगे तो आप दोनों वाला ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है, तमिलनाडु एंड केरला। लेकिन एक्सटेंशन कहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा, तो केरला में मिलता है, ठीक है। लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है, तो जो लेसर हिमालय है वो शिवालिक और महान हिमालय के बीच में है। तो यहाँ ऐसे में आपको मिलेगा ग्रेटर हिमालय, फिर मिलेगा लेसर हिमालय, फिर मिलेगा शिवालिक हिमालय, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्य के मिलन स्थल पर स्थित है, तो आंसर है इसका नीलगिरी पहाड़ियाँ। कौन सी हैं, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट भी मिलते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर ये पहाड़ियाँ स्थित हैं, और ये पहाड़ी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्य में फैली हुई हैं। नीलगिरी पहाड़ियों को पहाड़ियों की रानी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सो हम देख लेंगे यहाँ पर जो है ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। गारो खासी जयंतिया हैं मेघालय में। कहाँ पर है, मेघालय में है। ये देखिए ये है मेघालय। मेघालय की कैपिटल आपको याद रखनी है क्या है, शिलोंग है, ओके।
हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, तीनों में ही हिमालय का एक्सटेंशन है, जबकि बिहार में इसका एक्सटेंशन नहीं है। ठीक है, ये है बिहार, यहाँ पर हिमालय का एक्सटेंशन नहीं मिलता, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमें यहाँ पर ईस्ट में मिलता है। ठीक है, भारत की निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तो अजंता जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही राज्य में फैली हुई है, और वो राज्य कौन सा है? तो ये है महाराष्ट्र। इस पर्वत श्रेणी में स्थित गुफाएं गुप्तकालीन चित्रकला के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। सतमाला पहाड़ी, हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला भी महाराष्ट्र में ही स्थित है। इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हम आगे देखेंगे। भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो बेसिकली तो आपको ऑप्शन में मिलेगा क्या? अराकन योमा। कौन सा है? अराकन योमा। अगर अराकन योमा नहीं है ऑप्शन में तो क्या क्या हो जाएगा? पटकाई पहाड़ियाँ। ठीक है, हम देखेंगे यहाँ पर जो है ये सिचुएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे पटकाई के बारे में। अगर हम तो पटकाई पर्वत श्रृंखला पूर्व में भारत और म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई हिमालय से काफ़ी कम है। ठीक है ना। पटकाई भूमि, गारो खासी जयंतिया श्रृंखला, लुशाई पहाड़ियों में इसको विभाजित किया गया है। आगे देखें, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? तो ये हिमालय का है, हम देख ही चुके हैं, सबसे ज़्यादा नया है ये। ठीक है, हिमालय की सबसे दक्षिण की पर्वत श्रृंखला है। इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पर्वत श्रृंखला वाला हिस्सा ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। कौन से हिमालय की हम बात कर रहे हैं? पीर पंजाल, धौलाधर पर्वत श्रृंखला, ये कहाँ पर है? तो ये लघु हिमालय में स्थित है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी जो कि झारखंड में है, कौन सी है? पारसनाथ। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन से हैं? तो हिमालय, इतने देर से हम डिस्कस कर ही रहे हैं उनको। कार्डेमम की पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वो कौन से हैं? तो केरल और तमिलनाडु हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अब देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन है, इसी को K2 बोलते हैं। 8611 मीटर जो है इसकी हाइट है, लेकिन बेसिकली ये जो है POK वाले जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ पर ये सिचुएटेड है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत में सबसे ऊँची और ऑप्शन में कंचनजंगा ना हो तो गॉडविन ऑस्टिन ही लगाइएगा। धूपगढ़ जो चोटी है वो स्थित है किस में है? तो सतपुड़ा रेंज में है। कहाँ पर है? सतपुड़ा रेंज में है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी दक्कन के पठार का ही भाग है। पश्चिम में इसे राजपीपला की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में इस भाग को महादेव पहाड़ी के नाम से, और पूर्व में छत्तीसगढ़ में जो है इसका भाग है उसमें मकाल पर्वत के नाम से जाना जाता है। धूपगढ़ की हाइट कितनी है? 1350 मीटर है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो अब यहाँ पर K2 नहीं है तो क्या लगाएंगे हम? कंचनजंगा, जो कि कहाँ पर है? सिक्किम में है, क्योंकि जो K2 है वो डिस्प्यूटेड है, POK में वो सिचुएटेड है। K2 के बाद भारत में कौन सी जो है सर्वोच्च शिखर है? तो K2 के बाद कौन सा है? कंचनजंगा ही है, जैसा कि हम देख चुके हैं। बद्रीनाथ कहाँ पर अवस्थित है? तो कुमाऊं हिमालय में बद्रीनाथ अवस्थित है। शेवरॉल पहाड़ियाँ स्थित हैं, तो शेवरॉल पहाड़ियाँ जो हैं वो कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में स्थित हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो सही आंसर क्या होगा? आंसर है इसका माउंट एवरेस्ट। 8848 या फिर 8850 मीटर जो है इसकी हाइट, दोनों जो मिले हैं ऑप्शन में। कहाँ पर सिचुएटेड है? ये नेपाल में सिचुएटेड है। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सो हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की लंबाई, ऊंचाई जो है हम इसको कहेंगे क्या? ऊंचाई जो है कितनी है इसकी? कितना ऊंचा है ये? तो 8850 मीटर। ठीक है, कहीं कहीं आपको 8848 मीटर भी मिलेगा। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी को कृष्णगिरी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है ना, और इसी में गॉडविन ऑस्टिन सिचुएटेड, जिसकी ऊंचाई जो कि है कितनी है? 8611 मीटर है, और इसे एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है काराकोरम पर्वत श्रेणी को। निम्न में से कौन सी पहाड़ी महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो विंध्याचल पहाड़ियाँ जो है महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, जबकि बालाघाट, सतमाला, हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ये पर्वत श्रृंखला बहुत पुरानी और मोड़दार है, जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड में फैली हुई है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले इसके कुछ हिस्से को भांडेर के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड में विंध्याचल के कुछ हिस्से को पारसनाथ की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, सतलज एवं काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय सिचुएटेड है? तो ये है कुमाऊं हिमालय। ठीक है, और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो कि कहाँ है? नेपाल में है। नेपाल में इसको क्या कहा जाता है? तो इसको सागर माथा कहा जाता है, जो कि मैंने आपको बताया था ऑलरेडी।
काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो काली एवं तीस्ता नदियों के बीच में स्थित है नेपाल हिमालय। कौन सा है? नेपाल हिमालय है। काली और तीस्ता नदी के बीच में लगभग 800 किलोमीटर का हिमालय क्षेत्र नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। कुमाऊं हिमालय की अपेक्षा में ऊंचा है। इसी हिमालय में जो माउंट एवरेस्ट है वो सिचुएटेड है। इसी हिमालय में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मैकालू, कंचनजंगा पर्वत चोटियाँ स्थित हैं। महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं, तो महादेव पहाड़ियाँ किसका भाग है? सतपुड़ा की, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र से लगे दक्षिण के मैदान को क्या कहा जाता है? तो आंसर है इसका भाबर। ठीक है ना। धूपगढ़ चोटी कहाँ पर स्थित है? तो ये सतपुड़ा रेंज में स्थित है, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है अच्छे से। किंदु पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वृहत हिमालय एवं पीर पंजाल यानी कि ग्रेटर हिमालय एंड पीर पंजाल रेंज के बीच में कौन सी? कश्मीर वैली जो है वो सिचुएटेड है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये जो है सबसे प्राचीन है। कौन सा? ग्रेटर हिमालय सबसे प्राचीन श्रेणी है। ठीक है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी हम बात करें माउंट एवरेस्ट, इसी में है। हिमालय का बेसिकली जो है अलग अलग विभाजन है। वैसे ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक, यहाँ ट्रांस हिमालय मिल जाएगा। और प्रादेशिक विभाजन भी इसका किया गया है। कुमाऊं हिमालय है, फिर नेपाल हिमालय है, तो वो भी आपको याद रखना है। ठीक है। तो हम देखेंगे हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो आंसर है इसका नामचा वर्मा, जो कि कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। इसी को काटकर ब्रह्मपुत्र नदी, मतलब इसी के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई लगभग जो है कितनी है? 1365 या फिर 1370 आपको कहीं कहीं मिल जाएगा। ठीक है। जो कि हाईएस्ट पीक है छोटा नागपुर की। कुल्लू घाटी किन किन पर्वत श्रेणियों के बीच में है? तो ये धौलाधर और पीर पंजाल रेंज के बीच में सिचुएटेड है। कौन सी? कुल्लू घाटी। धौलाधर कुल्लू घाटी धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाओं में से है। अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है उसकी सबसे अधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है सैडल पीक। कौन सी है? सैडल पीक। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। सबसे ऊंची चोटी है हिमालयास की, इसको है नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। ओके। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का भाग है, जो कि कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। कुमाऊं हिमालय को ही गढ़वाल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलज नदी और काली नदी के बीच में जो है ये फैला हुआ है 320 किलोमीटर लगभग। ये हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड में है। और कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। हिमालय का पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है? तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। कहाँ पर है? सिक्किम में है। ये है सिक्किम। कैपिटल क्या है सिक्किम की? गैंगटॉक है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये क्वेश्चन तो सभी को पता होता है। कौन सी है? अरावली है ना। ये गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा तक फैली हुई है। दिल्ली में भी इसका एक्सटेंशन है। ये हम बात करें बहुत ज़्यादा, लगभग 570 मिलियन वर्ष जो है ये पुरानी है। और ये भारत ही नहीं विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। इनमें से सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इनमें से सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, जो कि वर्ल्ड का भी है। ओके। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो जो पश्चिमी घाट हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। ओके। ये देख सकते हैं हम पश्चिमी घाट। अरावली श्रेणियों का सर्वाधिक भाग किस राज्य में है? तो अरावली श्रेणियों का जो सर्वाधिक भाग है वो है राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में है। और बेसिकली एक्सटेंशन इसका गुजरात में भी मिल जाता है, हरियाणा और दिल्ली में भी मिल जाता है। नंदा देवी शिखर स्थित है। तो नंदा देवी शिखर कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है उत्तराखंड में है, जिसको हमने देख लिया कुमाऊं हिमालय में। ठीक है। ये उत्तराखंड का मैप है। उत्तराखंड की 2 कैपिटल हैं, देहरादून एंड गैरसैंण। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी सबसे स्टार्टिंग में ही हमने देखा था, कौन सी है? अनाईमुडी है। ठीक है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी जो घाट हैं उनके जो सम्मिलन स्थल हैं वहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ। गुरु शिखर पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर पर्वत जो है स्थित है राजस्थान में। इट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और ये है मैप राजस्थान का। कैपिटल क्या है? जयपुर है। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है आपकी प्रिपरेशन में। यहाँ पर आपको कई सारा स्टडी मटेरियल, पीडीएफ एंड बहुत कुछ प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसकी लिंक दी गई है। लिंक से ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो डायरेक्टली आप ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।